एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल बॉर्डर 2 के ट्रेलर पे हम लोगों ने रिएक्शन दिया था और उस सीन को देख करके, हर एक सीन को देख करके एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। जो बॉर्डर 1 थी 1997 की, उसके हर सीन्स ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसे इमेज बन के आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना उसी मूवी का एक ज़बरदस्त सीन लाया जाए आपके लिए। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डर मूवी का एक सीन जिसका टाइटल है हम बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और तुझे छुट्टी चाहिए। ये बहुत ही पॉपुलर सीन है और ये सनी देओल इस सीन में है और आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस इस सीन में बहुत ही ज़बरदस्त है और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही कमाल की है। तो बहुत टाइम पहले देखी थी बॉर्डर मूवी, सो हमारे लिए भी ये एक बहुत टाइम बाद देखने का एक्सपीरियंस होगा। तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना देखा जाए। तो आइए पहले ये सीन देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। आप तो सब समझते हो साहब, मगर ये तो बताओ लड़ाई कब शुरू होगी? कमबख्त दुश्मन ना तो आगे बढ़ता है ना हमारी जान छोड़ता है। गुलाम ठंड रख ठंड। जोश है सोल्जर्स का। महीनों से यहाँ पड़े डर हुए हैं नहीं, साहब। बिल्कुल। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अब जो होना है उसे हो जाने दो साहब। वेट कर रहे हैं ये लोग। तब दुश्मन आए और उनको उड़ा दिया जाए। दुश्मन आगे नहीं बढ़ता है तो मरने दो, हमें आगे बढ़ने दो साहब। हमारे हाथ में कुछ नहीं है वरियाम सिंह, तुम अपनी पोजीशन संभालो। इनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरादास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है। मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है। महीनों से यहाँ सड़ रहे हैं, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मथुरादास। वहाँ अपनी फैमिली से दूर रहना कितना डिफिकल्ट रहता होगा ना। ऐसी लोग चिट्ठी का वेट करते थे। मुझे मतलब हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए घर की। और अरे ये सीन, डाकिया डाक लाया। मेरी चिट्ठी। हरदीप सिंह, कमांडेंट भैरव सिंह जी, जसपाल जी, गुरमेल जी, सूबेदार रतन सिंह जी, अरविंदर, उमेश, मेरे चाची की चिट्ठी आ मंगल गई। सिंह, ज्ञान सिंह, सुरेंद्र सिंह, सिपाही करतार सिंह, लाइंस नाइक मंगल सिंह। यार हरि सिंह, देख मेरा भाई नानू पास हो गया यार। वाह क्या बात है। मस्तराम जी, हाँ जी, ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है। दुर्कृत्य। मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी है? नहीं जी। ओए जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। और वरियाम सिंह, टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? पौने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी, सनी राम राम। सर अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे इस मूवी में लग रहे थे। सच में। और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है। मैं बापू ने कुछ कहना है? कह देना जी, सब ठीक चंगा ठाक जी, है। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओए मंजीत्या, मंजीत्या, हाथ मिला, हाथ मिला। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है मैं। चंगा कैसे दी तो बन गई छुट्टी। हाय हाय, मुंह लटका के बैठने वाले, बैठो। मैं तो चलिया कार। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कार जा रहा है मैं। घर वालों को कुछ कहना है? कह दियो साहब, चिट्ठी लिख दे रहे हैं। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहे हैं। एक्सप्रेशंस। रतन सिंह जी, अभी लग रहा है इनकी खुशी ना हो कोई। छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरादास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं।
मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। ओ क्या डायलॉग, किस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग कितना जीतोगे आप? गूज़बम्स आ रहे हैं। हाँ, हर एक उनके लाइन में जितने एफर्ट से बोल रहे हैं वो। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। कितना सैक्रिफाइस करते हैं इन लोग। वाह, एक्चुअली में मूवी ऐसी ही होनी चाहिए जिस मूवी को देखकर आपको अपने रियल हीरोज़ पता हो जाए, एक बार याद आ जाए कि हाँ, हमारे रियल हीरोज़ वो हैं जो सरहद पर हमारे देश के लिए और हमारे लिए लड़ रहे हैं और दिन भर वहाँ पे सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं अपने परिवार से दूर। ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं दुख की बात होती है जब हमें अपने घर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यही सिचुएशन इसमें दिखाया है कि जिस टाइम वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है या जब अनाउंस हो जाता है लड़ाई होने वाला, तो फैमिली से कनेक्शन टूट जाता है। उस टाइम एक नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा इमोशनली भी टूट जाता है कि शायद ही अपना मेंटली कोई भी वर्क कर पाए या फिज़िकली कोई वर्क कर पाए। लेकिन ये हमारे सोल्जर्स का जज्बा ही है कि वो ऐसे टाइम पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली भी, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपने इमोशंस को अपने देश से कनेक्ट कर लिया होता है। क्योंकि सरहद पे जो खड़ा है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि फिज़िकली बस खड़े हैं देश के लिए, नहीं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है इमोशनली, मेंटली। और जिस तरह से ये सीन देखा है, वाकई ये सीन सीधे हर एक लाइन, हर एक सीन डायरेक्टली हिट किया है हमारे दिल पे, हमारे इमोशंस पे। इसी का आज नतीजा है कि इतने सालों बाद भी बॉर्डर 2 को लाना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गई है। और इस सीन को देख के, हर एक सीन को देख के यही याद आता है कि हाँ, ये चीज़ें रियलिटी बेस्ड हैं, ये रियल में होता है। ये सोच करके और भी ज़्यादा दिल भर आता है। लेकिन अब ये सीन जिस तरह से सबसे अच्छी बात है इनकी डायलॉग डिलीवरी सनी पाजी की। इन्होंने जिस तरह से डायलॉग बोला, एक एक बात पर गूज़बम्स आ रहे थे। सो पूरा सीन बहुत ही अच्छा था और हर एक सोल्जर्स को देख करके किस तरह से वो अपने चिट्ठियों के लिए बेताब रहते हैं, अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं और जो आपसी इन लोगों के तालमेल होते हैं, ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारा जो सीन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की मूवी थी। अच्छी बात है कि फिर से इस रिपब्लिक डे के वीकेंड पर हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा हमारे इंडियन सिनेमा में। हाँ, एक्चुअली ये जो पूरा सीन था रियलिटी बेस्ड था, क्योंकि और मैंने खुद ही देखा है जब मेरे पापा ऐसी जगह पोस्टिंग होती थी जैसे लद्दाख या लेह में कहीं पोस्टिंग है उनकी, श्रीनगर में, जहाँ से कांटेक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने देखा मम्मी मेरी चिट्ठी लिखती थी और आई थिंक मेरी मम्मी के पास अभी भी वो चिट्ठियाँ पड़ी होंगी जो पापा उनको लिखते थे और मम्मी मेरे पापा के लिए लिखती थी।
सो ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, अपने मम्मी को चिट्ठी लिखते हुए और पापा की चिट्ठी आते हुए। तो जब वो सीन आया ना, तो मुझे इतना मतलब वो मेरा फ्लैशबैक चला गया वो टाइम, और इतना इमोशनल फील हो रहा था कि लाइक वो एक एक न्यूज़ अपने परिवार की सुनने के लिए कितना तरस जाते हैं कि कोई चिट्ठी आ जाए या हम पढ़ लें कि हमारे घर पे सब सही है, सब अच्छे से है। और ऐसी आई थिंक इनके लिए ही नहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो इनके घर वाले हैं इनसे दूर हैं, जो बस ये चाह रहे हैं कि सब सेफ रहे, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। वो भी वेट कर रहे होते हैं कि एक चिट्ठी आया जिसमें हम पढ़ लें कि सब ठीक है, वो भी ठीक है। सो ये बड़ा इमोशनल सा सीन था, और वो छुट्टी वाला सीन भी इमोशनल था। सो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत थी तो छुट्टी उनको मिल गई इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी, लेकिन वो उनको नहीं करना चाहिए था सबके पास जाके, क्योंकि सबको चाहिए छुट्टी, सबको जाना है अपने परिवार से मिलने के लिए। सो वो जो पूरा उसके बाद सनी सर का सीन आया ना, और जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग बोला, जिस एक्सप्रेशंस के साथ, वो इतना कमाल की, सीरियसली मतलब इतना अच्छा लग रहा था उनको स्क्रीन पे इस तरीके से डायलॉग बोलते हुए देख के। और कल ही जब बॉर्डर 2 का हमने ट्रेलर देखा, तो मतलब कुछ मुझे डिफरेंस इतना नहीं लगा, सेम दिख रहे हैं, डायलॉग भी अभी भी उसी तरीके से बोल रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी पावर के साथ। सो मतलब ये सीन देख के इतना नॉस्टैल्जिया फील हुआ और बहुत ही मज़ा आया। और एक्चुअली में इतना इमोशनल सीन था ये कि डायरेक्ट हमारे दिल को टच कर रहा था। सो बहुत ही मज़ा आया ये सीन दोबारा देख के। अब बॉर्डर 2 का भी वेट है, हम तो जाएंगे ही देखने। सो प्लीज़ आप भी जाइएगा, देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर जो ये सीन पे हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।